डिस्क्लेमर, जो कि आप कभी सुनते ही नहीं हो, फिर भी बता देता हूँ। इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, तो कृपया इसे गंभीरता से ना ले। धन्यवाद। फिर भी अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचता है तो हमें लामन भी फर्क नहीं पड़ता। हुए और वीडियो शुरू होने से पहले कानों में हेडफोन डाल दो, क्योंकि अगर तुम्हारी कुटाई हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है। पिछली पार्ट में आप लोगों ने देखा कि डोगेश को जैसे ही पता चलता है कि दोगेलीना को विधायक ने किडनैप कर लिया है, तो दोगेश सोचता है अब ये रामदीबाज विधायक मुझे ब्लैकमेल करके मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा देगा। फिर दोगेश दिमाग लगाता है, विधायक जी ने मेरी बीवी को किडनैप किया तो क्यों ना मैं उसके बेटे चिमटू को किडनैप कर लेता हूँ। अब विधायक मुझे ब्लैकमेल किया तो उसकी माँ चुमोद दूंगा। फिर दोगेश सरदार के पास कॉल करता है और विधायक के बेटे चिमटू की सुपारी देता है। डोगेश भैया, विधायक की बेटा स्कूल गया है, सरदार जी को बोल दो। झामट पे जितने बाल हैं उसे ट्रिमर से हटा लो। स्कूल गया है विधायक का बेटा, उसे वहां से उठा लो। झामट के बाल हम ब्लेड से हटा लेंगे। झामट के बाल हम ब्लेड से हटा लेंगे। जाने दो चिंटू को स्कूल, उसे वहीं से उठा लेंगे। इतना कह के दोगेश कॉल कट कर देता है। चिंटू भी स्कूल जाता है और बंक मार के स्कूल के पीछे वाले पान ठेले बैठकर सिगरेट फूकने लगा। उधर सरदार जी भी चिंटू को किडनैप करने के लिए निकलता है। अपने लोड़े से गुलंबी में गड्ढा खोदूंगा, अपने लोड़े से गुलंबी में गड्ढा खोदूंगा, जहां विधायक का बेटा दिखे उसकी मां चुमोद दूंगा। वाह सरदार जी, क्या शायरी कही है। खड़े खड़े देख क्या रहा है, मुंह में लेगा क्या मेरा लौड़ा। खड़े खड़े देख क्या रहा है, मुंह में लेगा क्या मेरा लौड़ा। जल्दी से बाहर जा और निकल मेरा घोड़ा। ठीक है सरदार जी। रात में होता है हमें भूत का भय, हमारे सरदार जी की जय, सरदार जी की जय। मंदर चुमोद तेरी शायरी पसंद आई इसीलिए तू अब तक बचा है। मंदर चुमोद तेरी शायरी पसंद आई इसीलिए तू अब तक बचा है, नहीं तो अभी तेरी गांड मार लेता साले हम सरदार है। गलती हो गई सरदार जी, इस बार माफ कर दीजिए। फिर सरदार जी अपने दोनों पंटरों के साथ चिंटू को पकड़ने के लिए निकलते हैं। उधर चिंटू स्कूल के पीछे सिगरेट फूंक रहा है, तभी सरदार जी वहां पर आ जाता है। मेरी तरफ जो उंगली करे मैं काट देता हूँ उसके हाथ, मेरी तरफ जो उंगली करे मैं काट देता हूँ उसके हाथ। हमें ही पकड़ना पड़े इस लल्लू को तो क्या तुम दोनों गांड मरवाने के लिए रहते हो मेरे साथ। इतना सुनते ही सरदार जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जाकर दोनों ही चिंटू के गांड पे एक एक लात मार के चिंटू को किडनैप कर लेता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, चुपचाप हमारे साथ चल चादर मोड़, नहीं तो यही पटक के पेल देंगे। अरे भाई ये तो विधायक जी की बेटा चिंटू है न, इसको जबरदस्ती ये कौन लोग लेके जा रहा है, चलो जल्दी बिरजू भैया को बताते हैं। बिरजू भैया, स्कूल के पीछे जो चाय की टपरी है न, वहां से विधायक जी के बेटा चिंटू को किसी ने जबरदस्ती उठा के लेके गया है। ये सब क्या बगा है, जल्दी जल्दी चल। कहाँ है वो लोग, लगता है चिंटू को लेके चला गया है। अरे बेटी चो मोड़, ये क्या हो गया, अब विधायक जी को क्या जवाब दूंगा। विधायक जी तो ये सुनते मेरी घमंड फाड़ देंगे, लेकिन ये चिंटू को कौन उठा कर लेके जा सकता है। किसमें है इतनी हिम्मत जो विधायक जी की गांड में उंगली करें। कोई हो ना हो ये डोगेश चुमतमरके की ही काम हो सकता है। उसकी बीवी को जो उठाया था, कोई उसकी बदला लेने के लिए तो डोगेश ने चिंटू को किडनैप नहीं किया। अभी पहले जाके विधायक जी को बताता हूँ। चल हट भोन सड़ी के। बिरजू विधायक जी के पास आता है और कहता है, विधायक जी चिंटू को दोगेश ने किडनैप कर लिया। अपने बेटे का किडनैप होने पर विधायक जी गुस्से से लाल हो जाता है और बिरजू से कहता है, मंडर चुमोद बिरजू, जब डोगेश चिंटू को किडनैप कर रहे थे तब तुम लोग टॉयलेट पे बैठ के मुट्ठ मार रहे थे क्या। विधायक जी हम तो स्कूल के गेट के पास थे, ये भोसड़ी का चिंटू दीवार कूद कर सिगरेट पीने गया था और वहीं से उसे किडनैप कर लिए। सुन के विधायक जी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में आकर दोगेलीना की गुलंबी रात भर ताबड़तोड़ पेलता है और सो जाता है। फिर अगले दिन मुर्गे की बांग बांग सुनकर विधायक जी उठते हैं और देखता है कि उसकी बीवी गांड फट्टे से चिल्ला चिल्ला के रो रही है, तो विधायक जी सोचता है चिल्ला चिल्ला के ये कान की मां चुमोद देगी। फिर इसे गंभीरता से लेते हुए चिंटू को वापस लाने के लिए दोगेश को कॉल करता है।
क्यों बेचूं तुम्हारी का दोगेश चिंटू को काहे किडनैप किया है तो हर माई का बुमार। जहाँ मिलेगी गुलम्बी उसे मैं चाट लूंगा, जहाँ मिलेगी गुलम्बी उसे मैं चाट लूंगा, और दोगे लीना को घर भेज नहीं तो चिंटू की नुन्नी काट लूंगा। जो खेल में नहीं खेलता वो भी खेलूंगा, जो खेल में नहीं खेलता वो भी खेलूंगा। चिंटू को वापस कर नहीं तो दोगे लीना को रात भर लूंगा। इसी तरह लंबी बहस के बाद दोनों सलाह मशवरे के लिए मान जाता है। तो फिर ठीक है, तू रमड्डी चौक गुलामबीपुर के पीछे वाले पुल पे आजा मंडर चूमोद। दोनों रमड्डी चौक के पीछे वाले पुल पे पहुंचता है। विधायक जी के साथ बिरजू और उसकी पूरी गैंग है और दोगेश के साथ सरदार जी और उसके राइट और लेफ्ट हैंड। सरदार जी अपना मुंह में मास्क लगाए होता है। तेरे साथ में ये कौन चुतिये को लाया है दोगेश? ये बोलकर बिरजू और विधायक जी दोनों हंसने लगता है। रोटी सब्जी खाके में जाता हूँ हगने, के रोटी सब्जी खाके में जाता हूँ हगने, माद्र चूमोद मेरा चेहरा देख के लग मत जाना भगने। ये बोल के सरदार जी अपना मास्क हटाता है। सरदार जी को देखते ही बिरजू की गांड फट जाता है और बिरजू और उसकी गैंग डर के मारे पुल से पानी में कूदकर भाग जाता है। अब विधायक जी अकेले हो जाता है। विधायक जैसे चूमती का हम नहीं लेते लोड, विधायक जैसे चूमती का हम नहीं लेते लोड, चेहरा देखकर कहा भाग रहा है रे मंदर चूमोद। चुनाव के चक्कर में हो गया इतना बड़ा कांड, चुनाव के चक्कर में हो गया इतना बड़ा कांड, चुपचाप दोगेश की बीवी वापस कर वरना यही पटक कर मार लूंगा तेरी गांड। सरदार जी के आने से गुलामबीपुर में हो जाता है दंगा, सरदार जी के आने से गुलामबीपुर में हो जाता है दंगा। ठीक है सरदार जी, मुझे नहीं चाहिए कोई पंगा। अब विधायक जी अकेले पड़ गया है। अगर कुछ भी बकचोदी करेंगे तो जान का खतरा भी है, इसीलिए विधायक जी चुपचाप दोगे लीना को वापस करके और अपने बेटे चिंटू को लेकर घर आ जाता है। आपसे और नहीं पड़ेगी दर दर भटकना, आपसे और नहीं पड़ेगी दर दर भटकना। दोगेश विधायक बनेगा तो घर घर पहुंचेगी गुलामबी योजना। अब से मैं हूँ सरदार जी का खास, सब लोग याद रखना, अब से मैं हूँ सरदार जी का खास, और गुलामबीपुर में जिसने भी मुझे नहीं दिया वोट तो उसकी बिछा दूंगा लाश। सरदार जी को अपने साथ पाकर दोगेश हवा में उड़ने लगा। इधर रमड्डी चौक की बेइज्जती से विधायक जी का वर्चस्व खतरे में आ गया है और इसका बदला नहीं लिया तो काहे का विधायक, और विधायक जी से ज्यादा ताकतवर तो सरदार जी है, तो इसका बदला कैसे लेंगे विधायक जी, ये देखो अगले पार्ट में। दोगेश ने कर दिया विधायक की गांड लाल, दोगेश ने कर दिया विधायक की गांड लाल। पार्ट 3 में देखो क्या होता है विधायक का हाल।